नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे। 1.1 के ओवरव्यू में हम जानेंगे नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स। देखो, नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट। एक या एक से अधिक अंकों का समूह नंबर कहलाता है। एक अनदर डेफिनेशन है, ई नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेजर और रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट करने में, गिनने में, मेजर करने में, यानी किसी भी वस्तु को मापने में और साथ ही साथ किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को बताने में करते हैं। ठीक है, नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट, मेजर और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो अभी आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम काउंटिंग में एग्जाम्पल दें तो 1 2 3 4 5 6, जैसे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट को काउंट करेंगे। उसके बाद मेजरिंग में जैसे 5 किलो, 10 मीटर, इस प्रकार से हम नंबर्स का यूज़ काउंटिंग, मेजरिंग और क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे नेचुरल टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफिनाइट तक जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होल नंबर्स। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स होंगे। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जबकि होल नंबर की शुरुआत 0 से लेकर इनफिनाइट तक होगी। यानी 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे के सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स। देखो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और जीरो, ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स में कहलाते हैं। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल बोले तो नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। और पॉजिटिव इंटीजर के एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। यानी इंटीजर को भी हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनाइट तक, और निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 से लेकर माइनस इनफिनाइट नंबर्स तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Q कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पर P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P यहाँ पर न्यूमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2, -3/5 और 5। 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में डेसिमल फॉर्म भी नंबर्स की डेसिमल फॉर्म भी इंक्लूड्स होती है। अब डेसिमल फॉर्म में टू टाइप्स होंगे। टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल
अगर मैंने कहा 5 में 2 का डिवाइड करूं, तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा दिया 0, यानी 2.5। यहां पर ये जो 2.5 है ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसके बाद कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 0.5 और 0.25। अब आता है सेकंड, ये है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, यानी आपके नंबर्स डेसिमल फॉर्म में रिपीट होते जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर समझो, जैसे मैंने 10 में 3 का डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, अगेन 1 पॉइंट लगा दिया 0, फिर से 3, अगेन 3, यानी 3.333 ये रिपीट होता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को कहेंगे हम रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। समझ आया? अब अगला है इरेजर नंबर्स। देखो, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन सारे नंबर्स को हम इन सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए √2, √3 या पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारा का सारा रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर्स एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट करने में, मेजर करने में और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में जाना। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स से कहते हैं, स्टार्टिंग 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने जाना होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो ये सारे नंबर्स होल नंबर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे नंबर्स होल नंबर्स होंगे। उसके बाद इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी निगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होता है। आगे इंटीजर्स को हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक। दूसरा निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 से लेकर इनफिनाइट तक, और साथ ही साथ 0 भी इंक्लूड होगा। उसके बाद हमने जाना रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पे q कैन नॉट बी 0। p यहाँ पर नोमिनेटर और q डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 -4/5 और 5/1। अब रेशनल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, जिनमें टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए, और रेकरिंग नंबर यानी जो रिपीट होते जाए। उसके बाद हमने जाना इरेशनल नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन सारे नंबर्स को हम रेकरिंग नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल √2, √5, √3 और पाई। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। आई होप आपने अच्छे से ओवरव्यू समझा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √49 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7 या ऑप्शन सी बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये है आपके सामने। इज 0 इज ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या आप 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? तो क्वेश्चन में हमें बताना है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो क्या हम 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q कैन नॉट बी 0। तो देखो,
रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। क्या जीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। जैसे हमने लिखा 0/1, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स 0 इज ए रेशनल नंबर। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज रेशनल नंबर है एंड इट कैन बी रिटन एज जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम 0/-3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 0 को हम 0/100 भी लिख सकते हैं। etc। यानी 0 एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सो 0 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q where P and Q are integers and Q cannot be 0। तो 0 एक रेशनल नंबर है और कभी कभी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी MCQ में पूछा जा सकता है कि 0 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा रेशनल नंबर। इसी प्रकार इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट होल नंबर? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखो, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जल्दी से रेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पर P नोमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होता है एंड Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। Q कैन नॉट बी 0। तो 3 और 4 इन दोनों नंबर्स के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो, हमें 3 और 4 इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 इन दोनों में ही 7/7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 करने होते तो 8/8 का मल्टीप्लाई करते। तो हम लिखेंगे एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल numbers between 3 and 4, we multiply the numbers by 7/7। तो 3 में हम 7/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 3 में 7/7 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा 21/7 और 4 में 7/7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 चौक 28/7। अब उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के 6 रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। और एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो मे बी आप किसी दूसरे मेथड से निकालो तो आपके रेशनल नंबर्स डिफरेंट आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स आर, 6 रेशनल नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के 5 6 रेशनल नंबर है। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट में है 27/7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट सॉल्व होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √64 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -8 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर आपको पता ही होगा, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर Q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। और एक फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में केवल 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो मे बी आप किसी दूसरे मेथड से करोगे तो आपके कोई दूसरे रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर सेम सही रहेंगे। तो हम लिखेंगे एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, 5 है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में 5 है। 5 रेशनल नंबर्स, वी multiply the number by 6/6। देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो हमने 7/7 का मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमने 6/6 का इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5, 3/5 में हम 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18/30। 4/5, 4/5 में हम 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24/30। अब देखो, 18 और 24 इन दोनों के बीच में हम 5 रेशनल नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर, रेशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 हो गए। तो इस प्रकार से हमने 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड किए। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल, ऑप्शन ए √17, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 17/1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4
ये है आपके सामने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको अपने उत्तर का एक अच्छा सा रीजन यानी कारण भी बताना है। तो एक एक करके इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखो, नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम 1। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। होल नंबर, होल नंबर्स स्टार्टिंग विथ, स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब देखो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ होल नंबर्स भी है। इट मीन्स सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस 1 2 3 4 5 डॉट 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 आर नेचुरल नंबर, नेचुरल numbers as well as whole number, whole numbers. It means so all natural numbers are whole numbers. तो हम लिखेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो हम इंटीजर देखेंगे कि ये इंटीजर होते क्या है। देखो, इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो इंक्लूड रहते हैं, जबकि होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर और जीरो इंक्लूड होता है। तो हम लिखेंगे इंटीजर्स हैज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो numbers. Example -1 -2 -3 डॉट 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 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो इंक्लूड होती हैं, जबकि होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब देखो, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। इट मीन्स दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिंस integers have negative numbers
but whole numbers is not include negative numbers। तो लिखेंगे so this is false स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। सभी रेशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो हम रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखेंगे। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म, Q कैन नॉट बी 0। एग्जाम्पल 1 अपॉन 2, 2, 6 अपॉन -5, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। जबकि होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक। अब देखो, रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शन इंक्लूड रहते हैं, जबकि होल नंबर में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते हैं। इट मीन्स सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो हम लिखेंगे सिंस होल numbers do not include fraction like 1/3 or -1/2. So all rational numbers is not whole number, then this is also a false statement। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट था कि क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नो, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट में पूछा गया था क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि होल नंबर में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हुआ। साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज रेशनल नंबर? ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √2 या ऑप्शन सी 9/10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने